पढ़ाई करी थी उसके पास करने के बाद एक और एग्जाम देना पड़ेगा जिसे इन्होंने लाइसेंस एग्जाम या फिर एग्जिट एग्जाम का नाम दिया गया है। जब ये देखिए आरटीआई की प्रूफ, हम सभी आयुक्त छात्रों ने आरटीआई की प्रूफ लगाया और आरटीआई के थ्रू सरकार से ये सवाल पूछा कि ये जो एग्जाम है वो आप कब लेंगे। तो इन्होंने ये कहा कि ये जो एग्जाम है ये 2021 के बाद एडमिट किए गए बच्चों के साथ होगा, लेकिन पिछले ही वर्ष 2023 के अंदर ये लोग NCISM और NCH जो होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक की एक गवर्निंग बॉडी है वो एक नोटिफिकेशन निकालती है और ये कहती है कि नहीं ये जो RTI थी वो तो हमने गलती से बोल दिया था। मतलब 2021 के अंदर जो बोला गया उत्तराखंड बोर्ड और NCH बोर्ड ने वो की कोई वैल्यू नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि जो बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं 29 नवंबर और 20 दिसंबर 29 नवंबर होम्योपैथी के लिए और 20 दिसंबर आयुर्वेदा के बच्चों और यूनानी के बच्चों के लिए, वो बच्चे अब इंटर्नशिप के बाद ये एग्जाम को देंगे। जिस एग्जाम के बारे में हमें कोई भी बताया नहीं गया, इस एग्जाम के अंदर क्या आएगा, ये MCQ क्वेश्चन होंगे या फिर थ्योरी बेस्ड पेपर होंगे, कोई भी नहीं बताया गया है अभी तक। और इनका सिर्फ ये कहना है कि 270 दिन जब अपने आप इंटर्नशिप के पूरे कर लेंगे उसके बाद आपको एक पेपर देना है। साथ ही साथ ये लोग ये कहते हैं कि जो हमने अपने 18 बैच के लिए 18, 19 या 20 बैच या फिर कुछ देश के अंदर ऐसे भी हैं जैसे कि मध्य प्रदेश हो गए, ठीक है, या बिहार हो गए, वहाँ पे गवर्नमेंट इतनी कैपेबल नहीं है कि सही टाइम पे पेपर को करवा सके। मतलब 5.5 साल का कोर्स। हेलो, मैं ये पहले बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग हैं एग्जिट एग्जाम का विरोध कर रहे हैं, ये है पहले तो हम लोग नीट के थ्रू एडमिशन लिए, जैसे आप लोगों के साथ नीट में ही पहले ही कबला हो गया, पेपर लीक हो गया। हम लोगों के साथ उस समय पेपर हो गया था, दिमाग से लीक हुआ हो तो पता नहीं चला, तो उसके बाद हम लोगों ने एडमिशन लिया। उसमें ये था कि आप 4.5 साल पढ़ाई करेंगे, 1 साल इंटर्नशिप करेंगे, फिर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, डॉक्टर बनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग इंटर्नशिप में पहुंचे, तभी एक आ गया 2020 में इन्होंने रेगुलेशन लाई थी कि हम 3 साल में एक नया कानून लाएंगे कि जो भी बच्चे 2021 के पहले एडमिशन ले लिए हैं उन्हें ये एग्जिट एग्जाम नहीं देना होगा। लेकिन 2023 में जब रेगुलेशन आया उन्होंने एक डेट डाल ली 29 नवंबर 2023, और उससे पहले जो इंटर्नशिप ज्वाइन कर लिए हैं वो एग्जिट एग्जाम देंगे, और उसके बाद जो इंटर्नशिप ज्वाइन किए हैं वो एग्जिट एग्जाम देंगे, मतलब उससे पहले जो इंटर्नशिप ज्वाइन किए वो नहीं देंगे। लेकिन एक ही बैच के कुछ बच्चे पहले इंटर्नशिप ज्वाइन किए हैं और कुछ बच्चे बाद में ज्वाइन किए हैं, तो राइट टू इक्वालिटी तो पहले ही हो चुकी है। उसके बाद फिर इन्होंने, हम लोगों ने जब RTI मांगा तो RTI में इन्होंने कहा 2021 के पहले के बैचों पे ये एग्जाम नहीं लागू होगा। और हम लोग जब एडमिशन लिए उस समय कुछ नहीं बताया गया था कि लाइसेंस एग्जाम होगा, लेकिन अब ये लाइसेंस एग्जाम ले रहे हैं। तो हम लोग की बस यही मांग है कि नया जो रूल आया वो नए बैच से लागू हो, ना कि पुराने बैच से। जिस तरह MBBS में हुआ है कि नए बैच से लागू हुआ है, 2024 से लागू हुआ है, 2029 में कंडक्ट होगा। तो हम अपने ही देश की यूनिवर्सिटी से पढ़े, ना कि बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए। तो हमारा एग्जिट एग्जाम क्यों, लाइसेंस एग्जाम क्यों? हम इसी देश के छात्र हैं, इसी देश की शिक्षा प्रणाली से आए हुए हैं, तो हमारा एग्जिट एग्जाम वापस ले, जो नया कानून आए नए बैच से लागू हो। बस यही हमारी आयु छात्रों की मांग है, इसीलिए हम लोग सरकार के विरोध में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय NSUI, जय राहुल गांधी। हेलो, मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है, आने वाले समय में, अभी तो हमने एक प्रदर्शन करा है जंतर मंतर पर, आने वाले समय में धर्मेंद्र प्रधान जी का जो उड़ीसा में घर है, अखिलेश यादव है इधर उड़ीसा से। अखिलेश कौन से जिले में घर है धर्मेंद्र प्रधान जी का? हाँ, तो मैं बोलता हूँ धर्मेंद्र प्रधान जी, अब ये प्रदर्शन आपके जिले से चालू होगा, उड़ीसा से। इसके बाद हम उड़ीसा जाएंगे और मैं बताएंगे किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जी के परिवार वालों को भी, कि जिस तरीके से MBBS के छात्रों का सपना तोड़ा है, जिस तरीके से आपने बाजार में पेपर बेचा है, अभी तक आपने NTA को बैन नहीं करा। हमारी खुले तौर पर मांग है, इमीडिएटली NTA को बैन करें, नीट का पेपर दोबारा कराएं। और ये जो डिग्री है, एक बार साइड हो जाएंगे अनुश्री, मैं बताऊं एक बार, मैं देख लेता हूँ धर्मेंद्र प्रधान से मिलते तो नहीं, हमने पोस्टर जरूर लगा हुआ है, देखिए आप, इतना सुंदर पोस्टर है, एक बार सामने होंगे छात्र। ये डिग्री पे हमें गर्व होता था। बोलूंगा आयुष के छात्रों को भी वो अपने बात रखें।
निशान स्टेज के पास आओ। निशान निशान सभी हरियाणा के साथियों पानी पियो और लाइन बनाओ भाई आ जाओ। हम पीसफुली बैरिकेड को क्रॉस करके फिर राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा जो भी साथी मंच के सामने खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं कृपया अपने अपने स्थान ग्रहण कर ले, बैठ जाए, क्योंकि हमारे मीडिया के साथी और प्रेस के साथियों को लोगों के कृपया बैठ जाए। वरुण चौधरी जी के सामने की जगह खाली कर दें। पास करेंगे तो आपको एक लाइसेंस एग्जाम देना पड़ेगा। ये जो नया नियम है 2020 के अंदर बनाया गया और इसे 2023 के अंदर इसको रेगुलेशन के अंदर पास किया गया और 2023 के अंदर क्या करती है सरकार, बोलते हैं कि जो बच्चे अब इंटर्नशिप कर रहे हैं उनको ये न्यू लाइसेंस एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने 2021 के अंदर ये देखिए एनसीएच बोर्ड ने अपने खुद आरटीआई के अंदर लिख के दिया गया है, जिसे हमने आरटीआई के थ्रू अभी लगा के निकाला गया है। उसके अंदर साफ साफ ये कहता है कि सेकंड पॉइंट के अंदर नहीं, राष्ट्रीय निकास परीक्षा उन छात्रों के लिए लागू नहीं होगा जिन्हें 2021 वर्ष से पहले प्रवेश दिया गया है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि आपसे उससे कोई फर्क नहीं है। हमने 21 के अंदर कुछ और बोला था और अब हम 23-24 के अंदर कुछ और बोल रहे हैं। रातों रात इन लोगों ने आयुर्वेदा के अंदर भी लिखा हुआ, यहाँ पे देखेंगे सेकंड पैराग्राफ, ये थर्ड पैराग्राफ साफ लिखता है कि 2021 में मतलब आयुर्वेदा में भी और होम्योपैथी में भी दोनों ने हमें 2021 के अंदर ये बताया कि भाई आप लोगों का पेपर नहीं होगा, आप लोग कोई तैयारी मत कीजिए, आप अपना जो जनरल एग्जाम है उसको दीजिए और उसको पास करने के बाद हमको लाइसेंस दे देंगे। लेकिन अब ये नए रूल से कह रहे हैं कि आपको एक और एग्जाम देना पड़ेगा, 4 साल की पढ़ाई दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इंटर्नशिप में होने के बाद हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं होती है कि हम लोग अपनी ड्यूटी भी करें और हम लोग अपनी एग्जाम की तैयारी भी करें। तो ये एकदम बिल्कुल अन्याय है, आयुष छात्रों के साथ बिल्कुल हो रहा अन्याय है। इसके खिलाफ आयुष छात्र अपनी बातों को आयुष मंत्रालय के अंदर रखेगा और उम्मीद करते हैं कि ये चीज को समझी जाएगी। धन्यवाद। जैसे कि हमारे आलोक भाई आयुष मंत्रालय क्या रोल है? आयुष मंत्रालय का तो रोल भाई ये कानून पारित कहाँ से होते हैं, ये कानून बनते कहाँ से? कानून तो सदन से बनते ना, आयुष मिनिस्टर बनाते हैं ना। मैं एक सिंपल कहना चाहता हूँ, जो आयुष मिनिस्टर साहब बने हैं क्या उनका भी एग्जिट एग्जाम होता? क्या उनका भी नेक्स्ट एग्जाम होता? उनको आयुष मिनिस्टर बनाने से पहले उनका नेक्स्ट एग्जाम होता कि आप आयुष मिनिस्टर बनने के काबिल है या नहीं है? तो हम लोग यहाँ से पढ़ के आ रहे, इन्हीं का सिलेबस था ना, इन्हीं लोगों का सिलेबस बनाया हुआ बीएमएस बीएचएमएस का है ना, हमारा तो नहीं है ना। इन्हीं का सिलेबस देकर पास हुए ना हम लोग, तो फिर हम पर शक किस बात का शक करते हैं? क्या कहना है आप लोग इस मांग को लेकर? बस हम लोगों की यही बात है, हम लोगों की यही मांगे कि न्यू रूल अभी किसी ने नहीं, स्टूडेंट का तो कोई सुनने का ही नहीं। यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको मीडिया को भी बता रहा हूँ, अभी एक सोनाक्षी सिन्हा की शादी हो रही है, सारी मीडिया सोनाक्षी सिन्हा पे। अरे जो देश का भविष्य है, स्टूडेंट, मेडिकल, अभी से कोरोना हुआ था ना, कोरोना में क्या सोनाक्षी सिन्हा काम आई थी? क्या सलमान खान काम आया था? क्या शाहरुख खान काम आया था? ये आयुष स्टूडेंट काम आए थे। इन्होंने 24 घंटे ड्यूटी करी, आयुष वालों ने 24 घंटे कोरोना में मरे हैं। कोरोना में ये मंत्री काम नहीं आए थे, एसी में लेटे थे ये लोग। इसमें एक बात है कि एमबीबीएस स्टूडेंट पर नहीं किया गया, एमबीबीएस स्टूडेंट भी कह रहे हैं ये तो दुर्व्यवहार है। अगर आपको एग्जाम लेना है तो आप एमबीबीएस वालों को भी लो ना, आप भी फार्मा वालों को भी लो ना। होनी चाहिए देना नहीं, हम डॉक्टर है, हम सर्व करने आते हैं, हमें पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। हेल्थ के साथ हम नींव है भारत की, ठीक है? हमारे साथ अगर दुर्व्यवहार नहीं करना है, ये दोगलापन नहीं करना है। एमबीबीएस में आप 2000 जीवन के 10 साल लगा के पॉलिटिक्स 10 साल पढ़ाई में लगा के पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं आया यहाँ कोई स्टूडेंट। अगर आपको पॉलिटिक्स बॉडी बोलेगी कि
और डॉक्टर की आबादी बढ़े। आप डॉक्टर पे फिल्टर कैप लगा के कभी भी एक अच्छे भारत की संरचना नहीं कर सकते। आपको लगता है कि ऐसे प्रोटेस्ट में आपको यूज किया जाता है पॉलिटिकल बॉडी द्वारा इन अ सेंस? अब ये तो वेरी फर्स्ट प्रोटेस्ट है, ऐसे तो कोई यूज करा नहीं जाता है। आखिर हम अपनी मांग कहाँ रखने जाएंगे? कहीं ना कहीं स्टूडेंट तो आएंगे ना बोलने के लिए। तो आपको किसी पॉलिटिकल बॉडी ने नहीं, हमें किसी अपनी तरफ से आया, किसी पॉलिटिकल पार्टी का ना कोई राष्ट्रीय कमेटी में दिलीप चौधरी जी, रोहित शर्मा जी, अंकित सिंह, विवेक गिरे जी, हमारी तमाम बहनों जी, सारदा ग्वाला बहन, तमाम मेरी बहनें, मान्य शर्मा, राशि साहू, तकरीबन 70,000 स्टूडेंट्स जो नीट एग्जाम लिखे थे, वहाँ पे भी दिन पे दिन एक मुद्दा बाहर निकल के आ रहा कि पेपर लीक हुआ, पेपर लीक हुआ और पेपर एक दिन पहले ही, एग्जाम से एक दिन पहले उनके हाथ लगा है, जिसके लिए तेलंगाना में अभी कांग्रेस की सरकार है। इसलिए वहाँ पे अदर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो लेफ्ट और जो लोकल रीजनल पार्टी से सभी के साथ हमने 8th तक एक बड़ा कार्यक्रम एवरी अल्टरनेटिव प्रोग्राम कर रहे हैं। और मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, इसलिए डॉक्टर्स के साथ भी हम एक वहाँ पे बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि तो नीट का मुद्दा सिर्फ पेपर लीकेज का नहीं है। नीट के एग्जाम से कल के जो भारत देश के भविष्य उनके हाथ में रहते हैं, क्योंकि तो डॉक्टर्स बन के आते हैं नीट एग्जाम लिखने के बाद। सो इस पर लड़ाई करने की जिम्मेदारी हम सब पे है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी और इंचार्ज कमल वर्मा जी के आदेश से जो भी तेलंगाना में प्रोग्राम है, वहाँ पर इंचार्जेस युवाओं को हम एक साथ आना के लिए डिमांड करते हैं। आयुष अब प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। खिलाफ मामला है, खिलाफ हम लोग लड़े थे। आज जो अंग्रेजों के चमचे आज केंद्र सरकार में इनकी समस्याएं हैं, उसके खिलाफ इसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आलोक मिश्रा नाम है, मैं स्टूडेंट हूँ। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? क्लासेस एग्जाम डाल दिए, नेक्स्ट एग्जाम को जब हम लोग ने 2018 में नीट के थ्रू काउंसलिंग की हुई, तब उसमें हम लोग को इस नेक्स्ट एग्जाम का कहीं भी जिक्र नहीं आया कि आपका 5.5 साल आप पढ़ेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन एकदम से इन्होंने 2020 में लाया कि हम 3 साल के अंदर एक रेगुलेशन लागू करेंगे जिसमें एक नेक्स्ट एग्जाम होगा। तो हम लोगों को ये क्लियर नहीं था कि वो किस बेस से होगा। हम लोगों ने 2021 में RTI वो साफ साफ लिखा है कि 2021 के पहले जिन्होंने एडमिशन ले लिया है उन बैचों पे लागू नहीं होगा। हम लोगों ने कहा ठीक है। फिर इन्होंने 2023 में रेगुलेशन लाई, उसमें इन्होंने एक डेट 29 नवंबर 2023 लाके इन्होंने कह दिया कि जो इससे पहले इंटर्नशिप ज्वाइन किए, चाहे वो किसी भी सत्र के हो, आज से पहले कभी भी उनका एडमिशन हुआ हो, लेकिन जो 29 नवंबर 2023 के पहले इंटर्नशिप ज्वाइन किए उनका नेक्स्ट एग्जाम नहीं होगा, मतलब लाइसेंस एग्जाम। और जो उसके बाद लागू किए हैं, ज्वाइन किए उनका नेक्स्ट एग्जाम। अब इसमें मामला फंस गया कि एक ही बैच कुछ बच्चे 29 के पहले इंटर्नशिप ज्वाइन किए हैं जिनका नेक्स्ट एग्जाम नहीं होगा, उसी बैच के कुछ लड़के बाद में ज्वाइन किए जिनका नेक्स्ट एग्जाम ये बोल नहीं होगा। तो राइट टू इक्वलिटी कहाँ गई? एक समानता कहाँ गई? जो देश का एक कानून राइट टू इक्वलिटी वो कहाँ गया? संविधान बदल देंगे राइट टू इक्वलिटी के तहत हमारी बात नहीं आई। उसके बाद ये कहते हैं कि हमने जब इनसे मनमानी कभी भी बदल सकते हैं। काउंसलिंग हुई, कोई भी गेम शुरू होता है, कोई भी एडमिशन होता है, उस समय रूल पहले बताए जाते हैं। बीच चीज में रूल नहीं बदले जाते या बीच समय में कहीं रूल नहीं बदले जाते। इन्होंने क्या किया, एकदम से हम लोग से कह दिया कि आप लाइसेंस एग्जाम यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से 4.5 साल एग्जाम पास हुए सरकार के ही माध्यम से। हम लोग कहीं बाहर नहीं पढ़ने गए। साथ ही साथ हम लोगों ने 50% जो हम लोगों ने क्या किया, एग्जाम देने के बाद उसके साल हम लोग एक फ्री रजिस्ट्रेशन हो रहा है 1 साल का, हम लोग पढ़ाई भी देख रहे हैं, मेडिसिन भी दे रहे हैं। उसके बाद ये हम कह रहे हैं कि आप देश के साथ देश को बढ़िया प्रोडक्ट बढ़िया डॉक्टर दे सके, इसलिए लाइसेंस एग्जाम लाए। तो नए पैसे लाइए ना, डॉक्टर को भी पता होगी। अब ये बीच में रूल लगे, हम लोग के साथ खिलवाड़ करके हमारे मानसिकता के साथ खिलवाड़ करके हम लोग क्या सोचे थे 5.5 साल में पढ़ के हम जाएंगे क्लिनिक खोलेंगे। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, आप लाइसेंस एग्जाम जब तक क्लियर नहीं कर लेंगे तब तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा बाकी देश का कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, नॉर्मल ग्रेजुएशन माना जाए। कौन सा ग्रेजुएशन 5.5 साल का होता है? कौन से ग्रेजुएशन में इंटर्नशिप होती है 1 साल? ये सरकार बताएगी क्या? NCI हमें बताएगी? इसमें पोस्टर में देख रहा हूं, उसमें लिखा है 5.5 साल का कोर्स जो है 8 साल में करवा रहे हैं आप लोगों को। ये इनकी यूनिवर्सिटी है ना, पेपर लेट करा रही है हम लोग के। हम लोग का कोई भी पेपर टाइम पे नहीं होता है, रिजल्ट देर में आते हैं, पेपर देर होता है, पेपर लीक हो जाते हैं। यहाँ तक आप देख रहे हैं कि देश से कितने पेपर लीक होते हैं, कोई पेपर नहीं होता। हर पेपर
पेपर लीक हो जा रहे हैं। हर संस्था शिक्षा प्रणाली इतनी बुरी हो चुकी है इस देश की कि हर बच्चे का 1 साल का कोर्स 2 साल का हो रहा है, 5.5 साल का कोर्स 8 साल का 9 साल का। मध्य प्रदेश के हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 3rd ईयर के पेपर पिछले 5 सालों से नहीं हुए हैं। मतलब वहाँ की मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर रही है कि ऐसे इतने झारखंड के कुछ बच्चे जिनका बैच लेट हो रहा है, ऐसे बैच लेट हो रहा है, आयु छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। ये कहते हैं कि जब नीट एग्जाम आए तो उन्होंने कहा कि एंट्रेंस एग्जाम हर पैथी का एक होगा, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेदा हो, चाहे यूनानी हो। आप ये कहते हैं कि नहीं एमबीबीएस अलग बॉडी है, आयुष अलग बॉडी है। कैसे? जब सबका एंट्रेंस एग्जाम एक है तो बॉडी अलग कैसे? जब उनका एग्जिट एग्जाम 2024 के बाद से लागू हुआ, 2029 में पहली बार कंडक्ट हो रहा है, तो हम लोग का एग्जाम तो नीट के थ्रू एडमिशन लिए, तो हम लोग का क्यों 2023 के पहले से लागू हो रहा है? आप लोगों का कहना है आप लोगों के साथ सरकार जो है खिलवाड़ कर रही है, अन्याय कर रही है। हम लोग का खिलवाड़ कर रही है, अन्याय कर रही है सरकार, और हम लोग की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग के ऊपर एक नए से नए रूल लगाए दे रही है, हम लोग के ऊपर अत्याचार कर रही है। उसके अलावा मंत्रालय के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे आप लोग। हाँ, आयुष मंत्रालय के खिलाफ नारेबाजी इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग इतनी आरटीआई के जवाब छात्र संसद घेराव में जो कि नीट का घोटाला एनटीए द्वारा किया गया है, बीजेपी की सरकार के संरक्षण में किया गया है। इसमें पूरे देश के कोने कोने से पधारे हमारे एनएसयूआई के साथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और आप जो सभी यहाँ पर कोने कोने से आए हैं, आप सभी को मैं सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि आप वो लोग हैं जो आज इस भीषण गर्मी में उन 24 लाख छात्रों को जो नीट से प्रताड़ित है, उन लाखों छात्रों को जो अन्य पेपर लीक से प्रभावित है, उनको न्याय की दिलाने की लड़ाई में आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब इस लड़ाई का इतिहास लिखा जाएगा तो निश्चित तौर पर हमेशा आपको इस लड़ाई को जिताने वालों में याद करा जाएगा। और जो लोग नहीं आए, जो घर पे बैठे हैं, वो इस बात को लेकर पछताएंगे कि जब 24 लाख छात्रों की लड़ाई लड़ी जा रही थी दिल्ली में एनएसयूआई के द्वारा, और हम घर में जो है इसी में बैठकर आराम कर रहे थे। साथियों, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, और ये जो पेपर लीक घोटाला हुआ है, आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई घोटाला एक समय पर था तो वो व्यापम घोटाला था। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि मध्य प्रदेश जो है उनकी लेबोरेटरी है, उनका घर है, वहीं से ये लेबोरेटरी पेपर लीक करने की जो है मध्य प्रदेश से व्यापक घोटाले के नाम से शुरू हुई। उसके बाद आप जानेंगे कि पटवारी घोटाला हुआ, जो है वन आरक्षक भर्ती घोटाला हुआ, शिक्षा भर्ती में घोटाला हुआ, घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले। और जब ये घोटाले बाद हमारा मुख्यमंत्री था, वो गया और वो वहां से दिल्ली आया, तो ये देखिए घोटाले दिल्ली में भी आकर जो है आकर छात्रों को प्रताड़ित करके उनके भविष्य को खराब करने का काम कर रहे हैं। जो एनटीए के चेयरपर्सन है जोशी जी, वो मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में 2000 में वो प्रोफेसर हुआ करते थे हमारे यहाँ आरडीवीवी विश्वविद्यालय में, लेकिन संघ के चाटुकार होने की वजह से उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एमपीपीएससी का 2006 में चेयरमैन बनाया। वो 2006 से 2011 तक एमपीपीएससी के चेयरमैन रहे, और उन्होंने उस समय भी जो भर्तियां हुई उनमें घोटाले करने का काम करा। उसके बाद वो छत्तीसगढ़ पीएससी के जो है चेयरमैन रहे, उन्होंने वहां भी घोटाला करा, और आज देश में जो है वो एनटीए के चेयरमैन है। तो निश्चित तौर पर आप सब हम आज जानते हैं कि नीट जैसा घोटाला हमारे सामने आया है। तो क्यों भारतीय जनता पार्टी इनको हटाने से डरती है? प्रभाकर जी और आलोक मिश्रा जी जो अपनी मांगों का रिप्रेजेंटेशन आप सभी के सामने लेकर आए हैं, मैं चाहूंगा कि ये हमारे भाई अपने बीच में, आप सभी के बीच में अपनी बात रखें। उससे पहले जो मेरे एनएसयूआई के साथी किसी भी प्रदेश से आए और पीछे खड़े, ये कुर्सियां आप लोगों के लिए लगवाई गई, तो आप भाइयों से मेरा अनुरोध है कि इन कुर्सियों पे अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत हेलो 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 जी, नमस्कार। मैं प्रभाकर यादव नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से यहाँ पर आया हूँ। मैं एनएसयूआई टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और सभी जो मीडिया के प्रभारी लोग हैं उन लोगों को हमारी आवाज़ को मंत्री जी तक पहुंचाने के लिए आए हैं, उनके सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, हम लोग की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि 2020 के अंदर एक न्यू एक्ट आता है जिसे ये लोग एनसीएच एक्ट या एनसीआईएसएम एक्ट कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये लोग हमें ये कहते हैं कि आपको जो आपने अपने 4.5 साल की पढ़ाई करी थी, उसके पास करने के बाद एक और एग्जाम देना पड़ेगा।
जिसे इन्होंने लाइसेंस एग्जाम या फिर एग्जिट एग्जाम का नाम दिया गया है। जब ये देखिए आरटीआई की प्रूफ, हम सभी आयुक्त छात्रों ने आरटीआई की प्रूफ लगाया और आरटीआई के थ्रू सरकार से ये सवाल पूछा कि ये जो एग्जाम है वो आप कब लेंगे। तो इन्होंने ये कहा कि ये जो एग्जाम है ये 2021 के बाद एडमिट किए गए बच्चों के साथ होगा, लेकिन पिछले ही वर्ष 2023 के अंदर ये लोग NCISM और NCH जो होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक की एक गवर्निंग बॉडी है वो एक नोटिफिकेशन निकालती है और ये कहती है कि नहीं ये जो RTI थी वो तो हमने गलती से बोल दिया था। मतलब 2021 के अंदर जो बोला गया उत्तराखंड बोर्ड और NCH बोर्ड ने वो की कोई वैल्यू नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि जो बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं 29 नवंबर और 20 दिसंबर 29 नवंबर होम्योपैथी के लिए और 20 दिसंबर आयुर्वेदा के बच्चों और यूनानी के बच्चों के लिए, वो बच्चे अब इंटर्नशिप के बाद ये एग्जाम को देंगे। जिस एग्जाम के बारे में हमें कोई भी बताया नहीं गया, इस एग्जाम के अंदर क्या आएगा, ये MCQ क्वेश्चन होंगे या फिर